आप सभी को नूतन वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। 30 सेकेंड के बाद देखें खबर। पूर्व विधायक श्याम बहादुर सिंह यादव, ग्राम प्रधान चमावा मेहताब आलम, प्रधान बुढ़ापुर बदल वीरेंद्र यादव, प्रधान ईट कोहियान रूपचंद्र यादव, कांग्रेस नेता प्रत्याशी शाहिद सदाब फूलपुर, महाप्रधान हाजी रिजवान, हिंदुस्तान कॉन्वेंट स्कूल मोहम्मद उमर। शुद्धता की पूर्ण गारंटी के लिए राधे श्यामण रमेश ज्वेलर्स, चुना चौक। विश्वास के साथ खिलवाड़ नहीं। हरिश्चंद्र किराना एंड जनरल स्टोर, मंगलवार बाजार। दशकों से विश्वास पर खरा असर, फिलहाल सेठ शनिचर बाजार, कम कीमत बेहतर इलाज। ताहिर मेमोरियल हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर। पिंकू पांडे उर्फ मुलायम महाप्रधान पद प्रत्याशी कनेरी, घर बैठे फाइनेंस समित मोबाइल सेंटर। पता शंकर जीते राहा स्टेट बैंक। बेहतर शिक्षा के लिए न्यू ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल। पूजा सामग्री टॉफी बिस्कुट के लिए लक्ष्मी ट्रेडर्स। शीतला अग्रहरी, परीक्षाओं में पास कराने के लिए 10 लाख की होती थी डील। सालवर गैंग के 4 गिरफ्तार। आजमगढ़ जनपद की शहर कोतवाली पुलिस व एसओजी की संयुक्त कार्रवाई में प्रतियोगी परीक्षाओं के सालवर गैंग के वांछित 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तों के कब्जे से 1 अदद अर्टिका कार, 6 मोबाइल, 1 कूटचित आधार कार्ड, विशाल कुमार 3 एडमिट कार्ड, 1 प्रश्न पुस्तिका बरामद किया गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हेमराज मीना ने बताया कि केंद्राध्यक्ष शिबली नेशनल डिग्री कॉलेज आजमगढ़ द्वारा दिए गए प्रार्थना पत्र के आधार पर शिबली नेशनल कॉलेज परीक्षा केंद्र में अक्सर 2024 से 25 की परीक्षा संचालित की जा रही थी, जिसमें 4 जनवरी को प्रथम पाली की परीक्षा में कक्ष संख्या 103 में अनूप सागर पुत्र वीरेंद्र कुमार, ग्राम मुपारा, देवकली, गाजीपुर सम्मिलित हुआ। उक्त अभ्यर्थी का आधार वेरिफिकेशन प्रक्रिया में केवाईसी अपडेट न हो पाने के कारण डेटा का मिलान नहीं हो पा रहा था। संदेहवश जब पूछा गया तो पहले स्वीकार करने से मना कर दिया एवं स्वयं को अनूप सागर पुत्र श्री वीरेंद्र कुमार बताया, परंतु जब परीक्षा केंद्र पर तैनात पुलिस बल की सहायता से सख्ती से पूछताछ की गई तो उक्त सम्मिलित अभ्यर्थी ने अपना सही नाम विकास कुमार पुत्र श्री राम आश्रय प्रसाद निवासी असनिया कुआं, थाना कदम कुआं, पटना, बिहार बताया। अनूप सागर पुत्र वीरेंद्र कुमार के स्थान पर फर्जी अभ्यर्थी बनकर परीक्षा में सम्मिलित विकास कुमार पुत्र राम आश्रय प्रसाद ने यह भी बताया कि कुछ पैसों के बदले उसने यह काम किया है। इस मामले में शहर कोतवाली पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हेमराज मीना ने बताया कि पकड़े गए अभियुक्त राम प्रवेश यादव पुत्र सर्वराज यादव निश्चिताबन पट्टी, थाना जमानिया, जनपद गाजीपुर ने बताया कि दुर्गेश तिवारी बिहार के साथ मिलकर उत्तर प्रदेश में प्रतियोगी परीक्षाओं में परीक्षार्थियों के स्थान पर बैठने हेतु सालवर की व्यवस्था कराता हूं, जिसमें विक्की कुमार की सहायता से परीक्षार्थियों के आधार कार्ड में फोटो परिवर्तित कराकर सालवर को बैठने के लिए भेजता हूं। राम प्रवेश यादव ने यह भी बताया कि वर्ष 2021 के पूर्व से ही नौकरी दिलाने के लिए लोगों को फंसाता था और उनसे डील करके उनके स्थान पर सालवर को बैठाकर परीक्षा दिलवाता था। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में अभ्यर्थियों के स्थान पर सालवर बैठाकर फर्जी तरीके से नौकरी दिलाने का कार्य हम सभी लोग मिल करते हैं। हमारा एक संगठित गिरोह है। अपने संगठित गिरोह के सदस्यों के साथ मिलकर पूर्व से ही फर्जी तरीके से प्रतियोगी परीक्षाओं में परीक्षार्थी के स्थान पर सालवर को बैठाकर यह कार्य हम सभी मिल कर रहे हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं में परीक्षार्थी के स्थान पर सालवर को बैठाने के नाम पर लगभग 10 लाख रुपए में डील तय होती थी। इसमें से 2 लाख रुपए परीक्षा देने से पहले तथा शेष रुपए परीक्षा देने के बाद लिए जाते थे। उक्त कार्य में दुर्गेश तिवारी मुख्य भूमिका अदा करते थे। दुर्गेश तिवारी बिहार से सालवर व फर्जी आधार कार्ड तैयार कराकर प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठने हेतु सालवर की व्यवस्था करते हैं। उत्तर प्रदेश में मैं, सुनील कनौजिया, बबलू यादव, श्रवण कुमार यादव, सूर्यकांत कुशवाहा उर्फ पिंटू प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठने के लिए परीक्षार्थियों कैंडिडेट की तलाश कर उनके साथ डील कर दुर्गेश तिवारी के साथ मिलकर योजना बनाकर फर्जी तरीके से परीक्षार्थियों के स्थान पर सालवर बैठाने का कार्य किया जाता है। 4 जनवरी को इस मामले में सालवर विकास कुमार उर्फ राकेश कुमार तथा 5 जनवरी को परीक्षार्थी अनूप सागर पुत्र वीरेंद्र कुमार एवं 6 जनवरी को राम प्रवेश यादव पुत्र सर्वराज यादव निश्चितावन पट्टी, थाना जमानिया, जनपद गाजीपुर, सुनील कनौजिया पुत्र राजनाथ कनौजिया निचौकिया, थाना कोतवाली, जनपद गाजीपुर, अंकित गुमा पुत्र चंद्रशेखर प्रसाद निट इस्लामपुर, थाना इस्लामपुर, नालंदा, बिहार सालवर अमित कुमार कनौजिया पुत्र मुशीराम निट डोरा, थाना सादात, जनपद गाजीपुर परीक्षार्थी को गिरफ्तार किया। जो कि जंगीपुर गाजीपुर के रहने वाले हैं। श्रवण कुमार हैं, ये भी थाना भिन्नो, जनपद गाजीपुर के हैं। सूर्यकांत कुशवाहा हैं, ये थाना कोतवाली गाजीपुर के हैं। विक्की कुमार हैं, बिहार के हैं।
और अमित ये बिहार से हैं। तो 4 लोग बिहार के इसमें अभी वांछित किए गए हैं और 2 गाजीपुर के लोग हैं जो कि वांछित किए गए हैं। और इनसे जो पूछताछ की गई थी, इनका यही था कि ये लोग पहले जो जो भी अभ्यर्थी होते थे उनसे संपर्क करते थे और 5 से लेकर 10 लाख रुपए तक उनमें तय होता था। उसके बाद में बिहार से जो लोग इस तरह के जो लोग थे सॉल्वर्स के रूप में बुलाए जाते थे और फिर उसके बाद में जो मुख्य जो अभ्यर्थी होता था उनकी जगह पे सॉल्वर्स को बिठा के और फिर उनका सिलेक्शन ये लोग कराते थे। और इसी तरीके से जो विकास कुमार है वो अनूप सागर की जगह इसमें एग्जाम दे रहा था और अनूप सागर भी यहीं पर रुका हुआ था। तो ये एक तरीके से सॉल्वर एक गैंग है जो कि तमाम रिक्रूटमेंट्स में इस तरह के लोग जो यहाँ पे काम करते हैं। तो ये पूरा एक गैंग ही वर्कआउट हुआ है। पूर्व में भी इन्होंने कई एग्जामों में इस तरह के लोगों को बिठा के और जिनमें एग्जाम दिलाई, तो उसकी भी जांच की जा रही है कि पहले इन लोगों ने क्या किया था। बाकी जो इनमें वांछित लोग हैं, चलो इनकी गिरफ्तारी के लिए हमारी जो टीम लगेगी, इनमें इनाम भी घोषित इनमें किया जाएगा। 2 लोग पहले चले गए हैं और 4 लोगों को आज गिरफ्तार किया गया। इनके पास से एक अर्टिगा गाड़ी मिली है और 6 मोबाइल मिले हैं, कुछ कूट रचित जो इनके पास दस्तावेज मिले हैं और एक एग्जाम से रिलेटेड एक प्रश्न पुस्तिका भी इनके पास से बरामद हुई है। और इसको जो वीएनएस की जो धारा 61(2), 319(2), 318(4), 338, 336(3), 340(2) और 112(2) वीएनएस और 6/10 जो सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम है उसके तहत इनको गिरफ्तार करके जेल भेजा जाए। सर, जो सॉल्वर जो एंट्री करते थे, बायोमेट्रिक चेकिंग होती थी, क्या पता स्कूल का भी? देखिए, आज आपको सभी पता, आपको जानकारी है कि जो कंपटीशन की जितनी भी एग्जाम होती है उन सभी में आजकल जो भी अभ्यर्थी होते हैं तो उनका बायोमेट्रिक अटेंडेंस भी होता है। और उसमें कई बार ये होता है कि कई बार चीज़ें नहीं पकड़ में आती है, लेकिन बायोमेट्रिक अटेंडेंस में हमेशा ये होता है कि जब तक उनका अंगूठा या हस्ताक्षर मिलान है ये प्रॉपरली जब तक नहीं होता है तब तक उनको एग्जाम हॉल से बाहर नहीं जाने दिया जाता है। और यहाँ पे जो सिवली कॉलेज में जो भी स्टाफ थे, इन्विजिलेटर्स थे, उनके द्वारा जब चेकिंग की गई तो इनका मिलान नहीं हो पाया था और इसी पे संदेह के आधार पर इनको गिरफ्तार किया गया था। परीक्षा की शुचिता सर बरकरार? बिल्कुल, इसमें कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि जो सॉल्वर गैंग था इसमें कोई पेपर आउट नहीं हुआ था और कोई इसी तरह की चीज़ नहीं हुई थी। ये सिर्फ एक अभ्यर्थी की जगह एक जो डुप्लीकेट, मतलब एक तरीके से हम कहेंगे कि इम्पर्सनेशन का एक मामला था जिसमें कि एक अभ्यर्थी एग्जाम जिसको अनूप सागर को देना था उसकी जगह विकास कुमार इसमें एग्जाम में बैठे थे और उनको फिर वहीं मौके से पकड़ लिया गया। और एग्जाम की समाप्ति के बाद में जो मुख्य जो मेन अभ्यर्थी थे उनको भी इसमें गिरफ्तार कर लिया गया। तो कहीं पे इसमें परीक्षा की शुचिता के साथ में किसी प्रकार का कोई कंप्रोमाइज नहीं तो ये चारों लोग जो पकड़े गए हैं सर, इनकी जगह भी ये भी किसी के यहाँ पर? देखिए, ये गैंग का काम करते थे एक्चुअली और ये प्रोवाइड कराते थे सॉल्वर्स। तो ये कोई मतलब ये लोग एग्जाम देने या फिर कहीं पेपर आउट करने में नहीं जाते थे, ये सॉल्वर का काम, सॉल्वर पहले हायर करते थे और जो अभ्यर्थी इनके कांटेक्ट में आते थे तो उनसे पैसा लेके फिर उनकी जगह ही एग्जाम दिलाने का जो काम करते थे। तो इसमें कोई ऐसा परीक्षा की जो प्रक्रिया है उससे कहीं पे कोई कंप्रोमाइज नहीं। इनके द्वारा दिया गया एग्जाम कई लोग पास हो चुके होंगे, उनकी गिरफ्तारी कुछ? जो चीज़ जानकारी मिली है उसमें हमने कार्रवाई किया है और बाकी जो और कोई जानकारी मिलेगी तो उसमें भी कार्रवाई की जाएगी।